हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5.7.1 की एग्जाम्पल। कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे एग्जाम्पल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डू द पॉइंट 3, 2 माइनस का 2, माइनस 3, 2, 3 फ्रॉम अ ट्राइंगल। क्या ये तीनों पॉइंट एक ट्राइंगल के फॉर्म में है? इफ सो नेम ऑफ द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। अगर वो ट्राइंगल की फॉर्म में है तो आपको इनसे बनने वाले ट्राइंगल का नेम भी लिखना है कि वो कैसा ट्राइंगल होगा। भाई आइसोस्केल्स होगा या इक्विलेटरल होगा, कैसा ट्राइंगल होगा उसका हमको नेम लिखना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है, कल मैंने आप लोगों को एक डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था कि जब भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना हो तो इसके लिए हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? तो डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया था। अभी जो है हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारे पास ये तीनों पॉइंट है, हम इन तीनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद जो हमें ये भी बताना है कि अगर बनेगा भी तो उस वाले ट्राइंगल का क्या नेम होगा, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जो है किसी भी ट्राइंगल का नेम बताने के लिए हमें उसकी साइड्स को ही देखना होता है, क्योंकि उसकी साइज के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि उस ट्राइंगल का क्या नेम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से इन ट्राइंगल की तीनों साइड्स को पहले फाइंड करेंगे। तो पहले तो हमें ये भी बताना है कि इनसे ट्राइंगल बनेगा या नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उस ट्राइंगल की जो है तीनों साइड्स को पहले फाइंड करना होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को कि हम ये समझ लेते हैं कि ये तीनों जो है पॉइंट जो है वो ट्राइंगल बना रहे हैं। ये समझते हुए हम इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं। अब पहले डिस्टेंस कौन सी फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट मेरा पॉइंट है 3, 2 एंड माइनस का 2, माइनस का 3। पहले मैं इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर लेता हूं। तो चलिए यहाँ पर जो है इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको पॉइंट ए बोल देता हूँ, इसको बी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी ए बी। इसको फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और हम अपनी डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। सबसे फर्स्ट रूट x2। अब x2 कौन सा है, तो जो ये दोनों पॉइंट है इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट को हम x1 y1 बोलते हैं और सेकेंड वाले पॉइंट को हम x2 y2 बोलते हैं। तो x2 की वैल्यू हो गई माइनस का 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर, फिर इसी तरीके से प्लस y2 हमारा -3, फिर माइनस, फिर y1 हमारा जो है 2 है का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ, यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों ही वैल्यू माइनस में, और जब दोनों ही माइनस में तो इनका एडिशन हो जाएगा और एडिशन होके आएगा 5। अब वो 5 किसका आएगा, माइनस का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू माइनस में तो इनका एडिशन होगा और एडिशन होके आएगा माइनस का 5 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाता है। इसी तरीके से -5 का स्क्वायर मीन्स -5 का मल्टीप्लाई -5 से, 5 × 5 25, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 25। तो यहाँ पे 25 + 25 कितना हो गया, 50। तो यहाँ पर हमारा जो है √50, यानी हमारे पास यहाँ ए बी की वैल्यू आ रही है √50। अब देखो यहाँ ए बी की वैल्यू √50 आ रही है, तब देखो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि 50 के ऊपर रूट का साइन है। तो जब भी किसी वैल्यू के ऊपर रूट का साइन आता है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सीधा उस वाले नंबर की क्या कर देते हैं, प्राइम फैक्टर। तो चलिए मैं इसके प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। 2 से डिवाइड होगा ये 25 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम।
तो यहाँ पर 5 का देखो पेयर बन रहा है तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा, और इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट में ही रहेगा। तो इस तरीके से हमें ए बी की क्या वैल्यू मिल रही है 5√2। अब अगर मैं थोड़ा सा और इसको आगे सॉल्व करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ, 5√2 मीन्स √2 इसके मल्टीप्लाई में है तो हम √2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब √2 की क्या वैल्यू होती है तो 1.4141, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैसे 1.414 होती है बट हम 41 ही यूज़ कर लेते हैं। तो 1.41 का मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी में 5 और 7, तो यानी यहाँ पर हमको मिल रहा है 7.05 अप्रोक्स ये वैल्यू मिल रही है। मैं इसको अप्रोक्स लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है 7 पॉइंट, अगर मैं 1.414 लूँगा तो हमारी जो वैल्यू है थोड़ी सी चेंज हो गई, पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंट चेंज आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 7 तक आ जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अप्रोक्स वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई। अभी मैं फाइंड करूंगा इस वाले पॉइंट को, मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये सी। अभी मैं बी सी फाइंड करूंगा, तो बी सी फाइंड करने के लिए मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लूंगा। तो चलिए अभी मैं बी सी फाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, फॉर्मूला वही रहेगा। अभी हम बी सी फाइंड करेंगे। तो यहाँ ए बी की जो वैल्यू आई उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ए बी की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू आया है 7.05 अप्रोक्स आया है। अभी मुझे फाइंड करना है बी सी। बी पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3। ठीक है, अब मेरे को बी सी को फाइंड करना है, तो वही ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। तो अब देखना x2 हमारा 2, फिर माइनस x1 मेरा, अब ये माइनस मैंने फॉर्मूले का लगाया, फिर x1 की वैल्यू माइनस में, तो कल ही मैंने बताया था माइनस के जस्ट बाद वैल्यू अगर माइनस में आती है तो आप इसको प्लस बना दीजिए का स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू 3, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 हमारा माइनस। अब देखो ये माइनस लगा हुआ है लेकिन उसके बाद वापस वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसको प्लस बना देना ना का स्क्वायर। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आपको ध्यान रखना है। 2 + 2 कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 3 + 3 है, दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब रूट के अंदर दोनों ही वैल्यू प्लस में है तो इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 52। तो अब देखो रूट 52 जो है, रूट 52 आ रहा है, 52 के ऊपर रूट है तो हम वही 52 के प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे 26 टाइम, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम, फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो यहाँ पर देखो 2 का तो पेयर बन रहा है बट इस 13 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये रूट में ही रहेगा। तो अब देखो यहाँ बड़ी दिक्कत हो गई कि यहाँ पर 13 के ऊपर रूट आ गया, तो 13 के ऊपर रूट आया है तो हमें यहाँ पर 13 की वैल्यू, रूट 13 की वैल्यू को फाइंड करना होगा। अब रूट 13 की वैल्यू को कैसे फाइंड करें, तो देखिए रूट 13 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। सबसे फर्स्ट वही टू का पेयर बनाएंगे। सबसे फर्स्ट पेयर बन रहा है 13, 2 डिजिट का जो पेयर बन रहा है वो 13 है। हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका उसी से मल्टीप्लाई करें पर या तो 13 आ जाए या उससे जो है नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम ऐसा नंबर जैसे 4 ले, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई करें 16, इससे बड़ा चला जाता है तो इससे पहले 3 आएगा, 3 × 3 करें तो 9। हाँ 9 जो है 4 लेता हूँ तो इससे बड़ी वैल्यू चली जाती है, लेकिन 3 लेने से 9 आता है, तो 9 से अप्रोक्स इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है, नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पर 3 लेंगे। 3 × 3 हमने 3 को लिया है, 3 × 3 9। अब इसमें से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब उसके बाद में हमें डिजिट लेना है बट डिजिट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगते ही यहाँ डबल ज़ीरो लगेगा। अब 3 और 3 कितना हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, हम इस 6 का ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे यहाँ तो 400 आ जाए या उससे नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो देखो अगर मैं 5 लेता हूँ, दोनों जगह 5 लेता हूँ तो 25, और फिर इसके बाद में चलो अप्रोक्स वैल्यू आ जाती है, बट अगर मैं 6 लूँगा तो 6 लेने से शायद जो है 6 लेने से 36, और 6 से भी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए 6 लेते हैं, 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने 6 लिया तो यहाँ 6 लिखेंगे, 66 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 36, कैरी में 3, 36 और 39। अब इसमें से इसको माइनस किया, माइनस करने पर हमें मिला 4। अब हम इनको ऐड करेंगे, 6 और 6 12 हुआ, कैरी 1, और ये 72 हो गया। अब वही पॉइंट लगा हुआ है, वापस डबल ज़ीरो लगाएंगे। अब इसका ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है
अब मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे, अगर हम 1 भी लेते तो इससे वैल्यू छोटी आती। इसका मतलब ये कि अभी इस बार और जो है 2 डिजिट जीरो और लगाने पड़ेंगे, और लगाने तो यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 डिजिट आ गए पॉइंट के बाद में, बस हम इतना ही लेते हैं। तो 2 इंटू आ जाएगा 3.60। अब 3.60 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 का 6 से मल्टीप्लाई 12, कैरी 1, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 एंड 7, 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, मीन्स अप्रोक्स वैल्यू आ रही है 7.20, यानी यहाँ पर BC की वैल्यू आ रही है 7.20। ये लीजिए हमने BC को भी फाइंड कर लिया। तो चलिए अब उसके बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, अभी हमने AB को फाइंड किया, फिर BC को, अभी जो है हम AC को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे, AC को। तो ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स हो जाएगी। सबसे फर्स्ट साइड हुई AB, फिर हमारी हुई BC, अभी हम किसको फाइंड करेंगे, AC को फाइंड करेंगे। AC साइड को फाइंड करने के लिए हम ये वाला और ये वाला कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए BC 7.20 आया है, जिसको हम ऊपर लिख देंगे। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और फिर मैं जो अभी कौन सी साइड फाइंड करूंगा, अभी मैं AC साइड को फाइंड करूंगा, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर BC आ रही है 7.20। अभी मेरे को फाइंड करना है AC को। तो AC फाइंड करना, A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,2 एंड C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये हमारे 2,3, ठीक है। अब मेरे को AC को फाइंड करना है। AC फाइंड करने के लिए रूट ऑफ x2 मेरा 2 है, माइनस x1 मेरा 3 है का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा 3 है, माइनस y1 मेरा 2 है का स्क्वायर। तो अब देखो 2 माइनस 3 से कितना आएगा 1, लेकिन 1 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, का स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 का स्क्वायर। अब देखो -1 का स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 प्लस का 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। तो AC की वैल्यू आ रही है √2। अब हमको पता है √2 की तो वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो हम जो है इसके अंदर AC की वैल्यू जो है वो ले लेते हैं 1.41 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी तीनों साइड को फाइंड कर लिया है। तीनों साइड को फाइंड किया। अब हमें पता करना है कि इनसे ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो हमने क्लास 6 7th के अंदर ये पढ़ा है कि कब तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बनता है और कब नहीं बनता है। हमको जब साइड दे रखी होती है तो साइड, जब हम क्लास 6 7 में पढ़ते थे तब हमें साइड्स दी जाती थी और पूछा जाता है कि इनसे ट्राइंगल बनेगा या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो है तीनों साइड आ रही है। अब इनसे हमें पता करना है कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं, तो कब ट्राइंगल पॉसिबल है और कब ट्राइंगल नहीं पॉसिबल होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें इसकी किन्हीं 2 साइड्स का सम करना है। अब अगर हमें इसकी कोई सी भी 2 साइड लूँ, अगर कोई सी भी आप 2 साइड ले रहे हो, जैसे आपने ये साइड और ये साइड ली, इसका अगर सम करते हो तो वो थर्ड साइड से जो है वो ग्रेटर आ रहा है। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का जो सम है वो इसकी थर्ड साइड भी जो ये हो गई, इनसे जो है ग्रेटर आ रहा है। कोई सी भी 2 साइड ले लो, इन दोनों साइड का सम करो, थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा। और जब भी ऐसा होता है कि किन्हीं 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आता है तो उसके अंदर उन साइड से ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। मीन्स यहाँ जो है वो ट्राइंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सिंस द सम ऑफ एनी 2 साइड्स, एनी 2 साइड बोलो या भाई फिलहाल हम डिस्टेंस बोल लेते क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करी है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन the third distance. Therefore point ABC form a triangle, ठीक है। तो ये किस में है, ट्राइंगल में है, ठीक है। चलिए तो ये ट्राइंगल में है, और जब ट्राइंगल में है तो अभी हमें ये भी बताना है कि इस वाले ट्राइंगल का नेम क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम जो है इसके अंदर
जो ये ट्राइंगल की तीनों साइड जो है वो तीनों साइड तो डिफरेंट आ रही है, और जब तीनों साइड डिफरेंट आ रही हैं तो यहाँ पर जो है तीनों साइड डिफरेंट आने की वजह से हमको थोड़ा ये लगता है कि स्क्वेलर ट्राइंगल होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो है किसका सॉल्यूशन था, √50 का। ये किसका सॉल्यूशन था, √52 का। और ये किसका सॉल्यूशन है, √2 का। तो यहाँ जब मैं तीनों साइड को, ये वाली साइड जो है जब देखता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि, थोड़ा सा मैं इसे इरेज करके ये बता देता हूँ, इनको जब मैं थोड़ा सा इन साइड को देखता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि जैसे यहाँ ए बी की वैल्यू जो है हमारे पास √50 आई थी, हमने इसको सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड करी थी। फिर इसी तरीके से जब हमने बी सी को फाइंड किया था तो बी सी की वैल्यू √52 आई थी, और इसी तरीके से जो ए सी है वो हमारे पास आया था √2। जब इन तीनों साइड को देखता हूँ तो मेरे को ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर बी सी जो है वो हमारी सबसे ग्रेटर साइड है। तो सबसे ग्रेटर साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दो जो स्मॉलर साइड है, कौन सी, √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। जब मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर बी सी हमारा एक तरीके से हाइपोटेनस बन जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब मैं इन साइड्स को देखता हूँ तो ये साइड्स क्या करती है, बी सी यहाँ पर जो है √52 बड़ी वाली साइड को बी सी जो है उसको मैंने यहाँ लिख दिया हाइपोटेनस के प्लस में √52 था। तो √52 का स्क्वायर कितना होता है, 52। 50 का स्क्वायर कितना, √50 का स्क्वायर 50 एंड √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 52 इज इक्वल टू 52। मीन्स ये जो साइड्स है ना वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइज कर रही है। तो दे सेटिस्फाइज द पाइथागोरस थ्योरम। ये तीनों जो साइड्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइज कर रही है। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देयरफॉर द ट्राइंगल ABC triangle ABC is a right triangle। इसको हम कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे, राइट ट्राइंगल। यहाँ पर हम इसको राइट ट्राइंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो तीनों साइड है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइज कर रही है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, सो डेट 1 2 3 4 आपको जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो 4 आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, वो स्क्वायर के वर्टिसेस है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर बना देंगे, फिर इसके जो वर्टेक्स है 1 2 3 4 इनका नेम A B C और D। हम क्या कर लेते हैं, इन वर्टेक्स को इसके वर्टेक्स पर लिख लेते, कोऑर्डिनेट को वर्टेक्स पर लिख लेते हैं 1,7 4,2 -1, एंड D -4,4। अब मुझे क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट है वो एक स्क्वायर के वर्टेक्स के है, स्क्वायर के वर्टेक्स है। तो वर्टिसेस जो है वो स्क्वायर के हैं। तो ये स्क्वायर के वर्टिसेस ही अगर मुझे प्रूव करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस वाले स्क्वायर की 4 साइड को फाइंड करूँगा। ये स्क्वायर के वर्टिसेस है, ये मेरे से बोला जा रहा था, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर का शेप बना दिया पहले। अब मैंने वैसे मुझे स्क्वायर का शेप मुझे बनाना नहीं था, पहले मुझे ये समझना है कि ये एक जो है आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। लेकिन मैंने स्क्वायर बोल दिया, कोई बात नहीं। अभी ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर हमने इसके 4 वर्टेक्स जो है उसके ऊपर इस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से इन 4 साइड को फाइंड करूँगा। जब मैं 4 साइड को फाइंड करूँगा तो ये 4 साइड जो है वो मेरी इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आएगी तो हो सकता है कि वो स्क्वायर हो, क्योंकि 4 साइड इक्वल आ जाने से हम ये प्रूव नहीं हो जाता है कि वो स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 4 साइड इक्वल आना ही ये प्रूव नहीं करता कि वो स्क्वायर है। उसके लिए हमें फिर उसके डायगोनल भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले हम साइड्स को फाइंड करते हैं। सबसे फर्स्ट में साइड फाइंड करो ए बी साइड को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 भी जब ए बी फाइंड कर रहा हूँ तो ये हमारा ये पहले आ रहा है, तो ये हमारा x1 y1 हुआ और ये हमारा x2 y2 हुआ। तो x2 मेरा 4 है माइनस x1 मेरा 1 है का स्क्वायर फिर प्लस y2 मेरा 2 है फिर -7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 4 - 1 से कितना आएगा 3 का स्क्वायर फिर प्लस 2 - 7 से कितना आएगा 5, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 -5 का स्क्वायर -5 इंटू -5 करेंगे तो प्लस का 25 आएगा। तो अब देखिए 9 + 25 कितना हो गया, तो यहाँ पे 34 हो गया, √34 आ रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूँगा,
तो ए बी की वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से हम बी सी को फाइंड करेंगे। चलो हम बी सी को भी फाइंड कर लेते हैं। बी सी के लिए भी सेम डिस्टेंस फार्मूला। इसके अंदर जब बी सी फाइंड करेंगे, बी पहले आ रहा तो इसको x1 y1 बोल दो, ये x2 y2 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। अब x2 की प्लेस पर x2 की वैल्यू -1, फिर माइनस, फिर x1 कितना है 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर उसके बाद में y1 कितना है 2 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखो, दोनों वैल्यू माइनस में तो एडिशन होगा, माइनस का 5 आए का स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू माइनस में एडिशन होगा, एडिशन तो होगा बट एडिशन आएगा माइनस में, माइनस का 3 का स्क्वायर। अब देखो -5 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 25, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो √34। बी सी की भी यही वैल्यू आ रही है। अब जो है हम फाइंड करेंगे डी सी। जब मैं डी सी फाइंड करूंगा तो ये मेरा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो देखना x2 कितना है -1। मैं डी सी फाइंड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, डी सी ये वाली साइड फाइंड कर रहा हूँ। x2 मेरा -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, x1 भी माइनस में, मैंने बोला माइनस के बाद अगर हमको माइनस की वैल्यू पुट करनी पड़े तो उस टाइम उसको प्लस बना देना का स्क्वायर, फिर प्लस y2 -1 माइनस y1 हमारा 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, 3 आएगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस दोनों माइनस में एडिशन होगा, -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर -5 का स्क्वायर 25, दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएगी √34। इसी तरीके से अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ ए डी, और जब मैं ए डी फाइंड करूंगा ना तो 100% √34 आएगा। मैं फाइंड नहीं करूँ, आप कर लेना। अभी चलिए, अभी हमने साइड्स को फाइंड किया तो हमने देखा कि 4 साइड जो है वो इक्वल आ रही हैं, बट 4 साइड इक्वल आ जाने से ये प्रूव नहीं होता कि स्क्वायर है। उसके लिए अभी हमें इसके डायगोनल को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इधर मैं डायगोनल फाइंड कर रहा हूँ। हमने देखा साइड्स तो सभी इक्वल आई, बट अभी साइड्स इक्वल आ जाने से, मैंने अभी बोला साइड्स इक्वल आ जाने से ये प्रूव नहीं होता कि वो स्क्वायर है। इसके लिए हमें इसके डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट में डायगोनल फाइंड करो AC डायगोनल को फाइंड करने के लिए हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यूज करना है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो AC इज इक्वल्स टू x2, पहले ये लिखा है x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। x2 हमारा -1, फिर उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 हमारा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 -1 माइनस y1 हमारा 7 का स्क्वायर, दोनों ही माइनस में ऐड हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर प्लस दोनों ही माइनस में है, एडिशन हो जाएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 एंड -8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे आ रहा है √68। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमें ये वाला डायगोनल भी फाइंड करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये √68 आया, याद रखना। अभी मैं दूसरा डायगोनल फाइंड कर रहा हूँ। तो दूसरा सेकंड जो डायगोनल है वो है हमारा DB। अब इसको भी फाइंड कर लेता हूँ। DB इज इक्वल टू आएगा, DB मैंने D पहले लिख दिया, ये x1 हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो √x2 मेरा 4 है, माइनस x1। अब माइनस के बाद x1 की वैल्यू माइनस में है, तो जब माइनस के बाद वैल्यू माइनस वाली पुट करनी हो तो इस टाइम उसको प्लस बना देना है का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा 2, फिर माइनस y1 हमारा 4 का स्क्वायर। अब 4 + 4 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 2 - 4 जो है वो 2 आएगा, माइनस का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64 एंड -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4, दोनों को प्लस करें तो √68। हमने जब पहले ये वाला डायगोनल फाइंड किया तो भी √68 आया, और अभी जब मैंने ये वाला डायगोनल फाइंड किया तो भी √68 आया। तो इनको देखने से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि 4 साइड भी इक्वल आ रही हैं और इसके साथ इसके डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, तो ऑल 4 साइड एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो हमारा प्रूव हो जाता है कि ABCD इज अ स्क्वायर, हैंस प्रूव। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो इस एक स्क्वायर के वर्टिसेज हैं।